वेलकम टू स्वयं करंट अफेयर्स। आज है 17 जून 2022। 17 जून 2022 के जितने भी पॉडर क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, आईसीसी मेंस ओडीआई बैट्समैन रैंकिंग 2022 में सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय कौन है? तो वह बने हैं विराट कोहली, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। पाकिस्तान के इमामुल हक और बाबर आजम ने हाल ही में जारी आईसीसी ओडीआई प्लेयर रैंकिंग 2022 में भारतीय क्रिकेटर टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। इस अंक तालिका में बाबर आजम ने 892 अंक और इमाम उल हक ने 815 अंक के साथ दूसरी स्थान हासिल किया है, जबकि विराट कोहली ने 811 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे हैं। उसके बाद रोहित शर्मा चौथे स्थान पर रहे हैं 791 अंकों के साथ। बढ़ चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण लॉन्च किया गया? तो वह लॉन्च किया गया पृथ्वी 2 का, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में उड़ीसा बताया है कि उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण लॉन्च किया गया है। ये मिसाइल उच्च स्तर की सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने में सक्षम है और बकौल मंत्रालय प्रशिक्षण ने मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मानकों को सफलतापूर्वक मान्य किया है। मिसाइल एक सिद्ध प्रणाली है और ये बहुत उच्च स्तर की सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। हमारा अगला प्रश्न है, वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो स्थान प्राप्त किया गया है डेनमार्क के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में डेनमार्क को शीर्ष स्थान हासिल हुआ है। 63 देशों की सूची में स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर और स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया है और आर्थिक प्रदर्शन की बढ़त के कारण इस साल की रैंक में भारत 6 पायदान ऊपर, यानी 43rd से लेकर 37वें स्थान पर पहुंच गया है। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में महाराष्ट्र के HSNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है रतन टाटा को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। टाटा समूह के मानद चेयरमैन रतन टाटा को महाराष्ट्र की HSNC यूनिवर्सिटी ने समाज में उनके अतुलनीय योगदान के लिए डी लिट की मानक उपाधि दी से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल और इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भगत सिंह कोश्यारी ने शनिवार को विश्वविद्यालय के विशेष दीक्षांत समारोह में रतन टाटा को ये उपाधि प्रदान की है। बढ़ चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को एशिया की ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में पहले स्थान पर रखा गया है? तो वह रखा गया है केरल को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में जारी की गई एशिया की ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट्स में केरल को पहले स्थान पर रखा गया है। सस्ती प्रतिभा के मामले में भी केरल को चौथे स्थान पर रखा गया है। स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट केरल स्टार्टअप अप मिशन द्वारा इसे स्टार्टअप पावर हाउस के रूप में स्थापित करने के लिए उठाए गए रचनात्मक कदमों को मान्यता देती है। हमारा अगला प्रश्न है, इसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है रबाब फातिमा को, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने राजदूत फातिमा की नियुक्ति की घोषणा हाल ही में की है। वह जमैका के क्वारंटाइन डायरेक्टर की जगह लेंगे, जिन्हें शेफ डी कैबिनेट के रूप में नियुक्त किया था। राजदूत रबाब फातिमा इस पद पर नियुक्त होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला राजनयिक हैं। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहले डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जाएगी हैदराबाद, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए बेंगलुरु बेस्ड इलिस्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट 24,000 करोड़ के निवेश के साथ स्थापित की जाएगी और इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन प्रोग्राम के तहत स्थापित किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 श्रृंखला में भारत का नेतृत्व कौन करेगा? तो वह करेंगे हार्दिक पांड्या, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हार्दिक पांड्या को आयरलैंड के खिलाफ 26 जून से डबलिंग
डबलिन में शुरू होने वाली 2 मैचों की T20 सीरीज़ के लिए भारत की 17 सदस्यीय टीम का कप्तान बनाया गया है। ये पहली बार होगा जब हार्दिक पांड्या टीम इंडिया का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने हाल ही में IPL 2022 का खिताब जीतने के लिए गुजरात टाइटंस का नेतृत्व किया था। भुवनेश्वर कुमार को 2 मैचों की T20 सीरीज़ के लिए टीम का उप कप्तान बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए गए सख्त वीज़ा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया गया है चीन सरकार के द्वारा। इन ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कोरोना महामारी में पिछले 2 साल से अधिक समय से चीन के द्वारा वीज़ा प्रतिबंध का सामना कर रहे भारतीयों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि दरअसल चीन की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए गए सख्त वीज़ा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की सरकार उन छात्रों के लिए भी विचार कर रही है जो कि चीन में अपनी पढ़ाई छोड़कर भारत में बैठे हुए हैं। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 3 दिवसीय का अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष हाल ही में शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत राज्य में कला तथा संस्कृति विभाग के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी संयुक्त रूप से इसका आयोजन कर रही है। ये देश में अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता महोत्सव है। इसमें 425 से अधिक लेखक, कवि, अनुवादक, समालोचक और 15 देशों की जाने मानी हस्तियाँ भाग ले रही हैं। इस उत्सव में स्वतंत्रता आंदोलन को दर्शाने वाली 1000 से अधिक पुस्तकें प्रदर्शित की जाएंगी और उत्सव के दौरान बुकर पुरस्कार से सम्मानित लेखिका गीतांजलि श्री भारतीय भाषाओं में महिलाओं की रचनाओं पर अपने विचार व्यक्त इसमें करेंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखते रहने के लिए धन्यवाद।